स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। एक बार फिर से स्वागत है ऐसे यूट्यूब चैनल पे जो आपको लाखों रुपए कमा कर तो नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बता सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट एनालाइज करेंगे। बिटकॉइन से आज शुरू करेंगे। बिटकॉइन ओवरऑल है ना, अभी इस लेवल के ऊपर बुलिश है, जो कि हमारे पास है 84700 के आसपास का लेवल है। इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, बिटकॉइन बुलिश है और इस लेवल के ब्रेकआउट को जा सकता है। फिर अगर इसको गिरना है तो वो यहाँ से गिरेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब वो इस लो को कटवाएगा, यहाँ तक डिप देगा, वो देखने वाली बात है। तो ये है बिटकॉइन का, आपको ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर रखना है आपको। ठीक है। अब देख लेते हैं हम सोलाना को कि सोलाना क्या कर रहा है। एक बार सोलाना को भी देख लेते हैं। तो सोलाना ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, ओवरऑल बियरिश टेरिटरी में है। मैं आपको एक बार लेवल बता देता हूँ। इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, सोलाना बियरिश है। ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये सेलोन बाउंस है, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता ये वीक ही है। इसको स्ट्रोंग समझने की भूल ना करें। हाँ ये है कि ये एक अच्छे लेवल पे जहां से बाइंग आ सकती है, लेकिन अभी तक बाइंग का कोई साइन नहीं है। तो हमें होप ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, कि अपने मन से कि यहाँ यहाँ से पहले बाइंग आई थी तो फिर से आ जाएगी। एक साइन देने दो, बायर को आने दो, फिर हम ट्रेड करना देखेंगे। हाँ ओवरऑल है सही जगह। सोलाना भी इथीरियम भी ये बाय वाली जगह ही है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इथीरियम को। तो इथीरियम ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर शॉर्ट टर्म में बुलिश है और इस लेवल के ब्रेकआउट को एक बार को जा सकता है। फिर अगर इसे कंटिन्यूस वापस गिरना है तो यहाँ से ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। एक कंडीशन ये, ठीक है, एक कंडीशन ये कि जो आपको ये बायर दिख रहा है, ठीक है, अगर इस बायर के नीचे ये रेड कैंडल क्लोज कर देता है तो ये लो कटेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं बाइनेंस कॉइन को, बीएनबी को। तो बीएनबी बिल्कुल अपने सेलिंग एरिया के पास है। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रेकडाउन लेवल था, मतलब यहाँ से सेलिंग हैपन हुई थी तो वापस इसी लेवल पे है। तो यहाँ से एक बार वापस सेलिंग हैपन हो सकती है, या तो यहाँ तक इस बेस तक होगी। अगर ये ग्रीन कैंडल आउट हो जाता है तो फिर ये लो भी कटेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बाइनेंस कोइन में। ठीक है। अब हम गोल्ड यूएसडी को देख लेते हैं। तो गोल्ड यूएसडी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर बुलिश है, बाय ऑन डिप है, लेकिन यहाँ ये रुक रहा है और रुकना खतरे की घंटी होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर के लेवल पे ऐसे रुकना ये मार्केट को काफी गलत इंडिकेशन देता है, गिरने के संकेत होते हैं ना कि बाइंग के। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यूएसडी जापानी येन ओवरऑल बियरिश है। ठीक है, इसने ये बियरिश साइन दिया है। बाय तब तक नहीं करना जब तक इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना आने लग जाए। ठीक है। ओवरऑल ये बियरिश ही है और इन लोज को काटने के लिए कभी भी ये जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इंट्राडे में देख लेते हैं वन बाय वन की ये करेंसीज क्या कर रही है और हमें क्या प्रेजेंट कर रही है और हमें किस अकॉर्डिंग इन सबको ट्रेड करना है। ठीक है। चलिए यूएसडी जेपीवाई को हम देख लेते हैं कि यूएसडी जेपीवाई देखिए, ये आपको एक अच्छा बायर दिख रहा होगा। मतलब ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, शॉर्ट टर्म में ये बुलिश है। ठीक है। और अगर इस रेड कैंडल के अगर ये ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो ये और ऊपर जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोज करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये है यूएसडी जापानी इनका स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं किसको, गोल्ड यूएसडी को, जो कि हमारे पास बाय ऑन डिप है ब्रॉडर टाइम फ्रेम में। लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या है। तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फ्रेश इसमें बाय करना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट होने दीजिए। ठीक है, अच्छे बायर के साथ ब्रेकआउट होने दीजिए। ये फर्स्ट कंफर्मेशन होगा, सेकंड कंफर्मेशन होगा एक डिप। तो डिप के अंदर एक बुलिश बायर हमें चाहिए, फिर ये ड्यूअल कंफर्मेशन हो जाएगा बाय का। ठीक है। अनटिल अनलेस ये क्या है, अभी शॉर्ट टर्म के अंदर इस लेवल के नीचे नीचे वीक है, बियरिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर ये बायर, ये जो आपको बायर दिख रहा है या ये जो बायर दिख रहा है, अगर इसके नीचे कन्विंसिंगली अगर कोई सेलर क्लोज कर देता है या कोई वीक प्राइस एक्शन मिलता है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लो भी कटेगा और ये गोल्ड जो है और नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बीएनबी को। तो बीएनबी ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है। अगर बीएनबी बाय भी करना है आपको तो इस लेवल का ब्रेकआउट आने दीजिए अच्छे बायर के साथ। ठीक है, ये होगा फर्स्ट कंफर्मेशन। और सेकंड कंफर्मेशन क्या होगा कि एक डिप आने दो। ठीक है। और डिप के अंदर अगर आपको कोई बायर दिखता है या बुलिश साइन दिखता है तो आप इसको बाय करो, अनटिल अनलेस ये वीक है इस लेवल के नीचे नीचे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इथीरियम को कि इथीरियम हमें क्या शो कर रहा है। तो इथीरियम वीक ही है।
ठीक है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इस लेवल के नीचे नीचे क्या है, ये बियरिश है। ठीक है, इस लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है। चलो इसको थोड़ा सीरियस कर देते हैं। इस लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है और ये इस लाइन को टच कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना अगर आपको बाय भी करना है। यहाँ अगर कोई बुलिश साइन दिखे तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, अगर कोई बुलिश साइन मिलेगा तो। वरना हल्का फुल्का बाउंस आएगा और उसको फेड कर दिया जाएगा, या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होने दीजिए। एक आपके पास ये फर्स्ट कंफर्मेशन बाय का, और उसके बाद एक डिप आने दीजिए, और डिप के अंदर कोई बुलिश साइन मिलता है तो आपका ये सेकंड कंफर्मेशन होगा। ठीक है, बाय का। चलिए अब हम देख लेते हैं सोलाना को। तो सोलाना ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे हाल फिलहाल बियरिश है, जो कि है हमारे पास ये लेवल है, फ्रेश हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे नीचे जब तक चल रहा है बियरिश ही है और ये गिरे ही जा रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर वापस आ जाता है, ठीक है, बाय अगर आपको करना है, ये होगा आपका फर्स्ट कंफर्मेशन बाय का। और सेकंड जो कंफर्मेशन होगा आपका वो होगा क्या, डिप। और डिप के अंदर आपको क्या मिलना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बायर मिलना चाहिए, तब आपका वो बाय का कंफर्मेशन होगा। अनटिल अनलेस ये भी सेल ऑन बाउंस में है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। विनोद सनातनी जी प्लीज आप एक बार म्यूट कर लेंगे सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर। ओके। उसके बाद हम बीटीसी को देख लेते, तो बीटीसी ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर है। ठीक है, और अभी ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस लेवल के ऊपर ऊपर ये क्या था, बुलिश है, जैसा कि हमने देखा। और यहाँ अगर आपको कोई बुलिश साइन मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है अच्छा खासा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ऐसा हो कि अगर मान लीजिए कि नहीं इसको गिरना ही है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है तो सीधा सीधा सेल करने से अच्छा है कि आप बाउंस का वेट करो। क्या पता ये एक ट्रैप हो और एक अच्छा बायर है और वापस ऊपर उड़ा ले जाए। इसलिए कह रहा हूँ एक बाउंस का वेट करना, अगर बाउंस वापस फेड पड़ता है या बाउंस में कोई वीकनेस दिखती है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊं तो इस लेवल के नीचे नीचे ये बियर, इस चीज का